हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का एनॉर्मस लर्निंग पे। मैं रोहित वर्मा हाजिर हूं आज फिर से। जैसे कि आपको कहा गया है कि वीकली 3 क्लासेस दी जाएंगी और मैं डेफिनेटली दूंगा और ट्राई करेंगे हफ्ते में एक बार संडे को जो है लाइव क्लास कंडक्ट की जाए। ठीक है, सो आज की वीडियो जो है इस पर फोकस रहेगा जीके जीएस के क्वेश्चंस पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, बिकॉज एग्जाम जो है वो डे बाई डेज टफ होगा ही होगा। डेफिनेटली कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम डिले हो रहा है, बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगा जितने क्वेश्चंस आपको समझाऊं इस वे से समझाऊं, अच्छे से समझाऊं, ताकि इन फ्यूचर आपको उनमें प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। सो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन है अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखने में बहुत सिंपल क्वेश्चन है और ये बार बार पूछा भी जाता है। ठीक है, और यही जो है स्कोरिंग क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, देखिए अपर हाउस जो है इंडियन पार्लियामेंट का, वो आप सभी को मालूम है राज्यसभा होगा। उम्मीद करता हूँ ये सभी को मालूम होगा, बिकॉज मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करवा चुका हूँ। ठीक है, और इसमें मेन चीज़ क्या है, इसमें 233 सीट्स जो है वो डायरेक्ट इलेक्टेड होती हैं और नॉमिनेट की जाते हैं 12 सीट्स। 12 जो है नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा। सुनते जाइएगा बातों को ध्यान से। और इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं हमेशा वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट प्रेजेंटली कौन है हमारे, एम वेंकैया नायडू। और इनकी टर्म की बात आती है कि कितनी देर के लिए इनका टर्म होता है, और वो होता है 6 ईयर्स के लिए, 6 साल के लिए इनका टर्म जो है वो होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है विच इज द हाउस वेयर द चेयरपर्सन इज नॉट द मेंबर ऑफ दैट हाउस। वह सदन कौन सा है जहां अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता। देखिए भाई, ये है राज्यसभा ही आएगा इसका भी। जो वाइस प्रेसिडेंट है ना, ठीक है, वो चेयरपर्सन तो होता है, हेड तो होता है उस हाउस का, बट उसका मेंबर नहीं होता, मेंबर में काउंट नहीं होता वो। ठीक है, मेंबर समझ रहे हैं, उसका ही सदस्य नहीं होता वो। ठीक है, और ये आएगा ऑप्शन सी के साथ राज्यसभा, और होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, जैसे कि आपको मैं बता चुका हूं, एम वेंकैया नायडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन ऑफ लोकसभा वर हेल्ड इन। मिड टर्म लोकसभा के लिए पहला मध्यवादी चुनाव कब हुआ था भाई, कौन से ईयर में हुआ था। आप सभी भी आंसर देते ही और लास्ट में एनालिटिक्स बताना है आप सभी दोस्तों ने। ठीक है, तैयारी जो है वो करते रहिए, कंटिन्यूटी में रखिए, बिकॉज एग्जाम किसी भी समय हो सकता है। ठीक है, किसी भी समय नोटिफिकेशन आ सकता है, हालात सुधर रहे हैं। और ऑप्शन ए जो है इसका 1971 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइनेंस बिल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड इन। फाइनेंस बिल जो होता है भारत सरकार का वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है कौन से हाउस में किया जाता है भाई, और वो किया जाता है लोअर हाउस में। लोअर हाउस कौन सा होता है, जैसे अपर हाउस हो गया राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। ठीक है, लोकसभा होता है लोअर हाउस। लोकसभा के बारे में मैं बता दूं आपको, इसमें स्पीकर होता है, राज्यसभा में चेयरपर्सन होता है, चेयरमैन होता है, इसमें स्पीकर होता है। और स्पीकर कौन है इस समय, ओम बिरला है। ठीक है, और इनका टेन्योर जो है, टेन्योर मतलब टाइम पीरियड, वो होता है 5 साल का। ठीक है, 5 साल का होता है। मैक्सिमम सीटें जो होती हैं 552 होती हैं, इसमें 552 मैक्सिमम सीटें होती हैं, जिनमें से 530 सीटें जो हैं वो स्टेट से आती हैं, और उनमें से 20 सीटें जो हैं वो आती हैं यूनियन टेरिटरी से, केंद्र शासित प्रदेशों में से, और 2 जो होती हैं वो होते हैं एंग्लो इंडियंस। ठीक है, जो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। और अगर करंटली बात की जाए प्रेजेंट में, और प्रेजेंट में इसके मेंबर हैं 543 मेंबर्स आर देयर इन लोकसभा। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, द चेयरपर्सन ऑफ द लोकसभा इज डेजिग्नेटेड एज। लोकसभा के अध्यक्ष को किसके रूप में नामित किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष मतलब हेड, जैसे अभी आपको मैंने पीछे बताया, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप आंसर जाएगा आपका स्पीकर के साथ। लोकसभा में स्पीकर होता है, ठीक है, ओम बिरला जो है। और राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में आएगा वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, जिसे चेयरमैन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है विच स्टेट हैज ओनली 1 मेंबर ऑफ द लोकसभा। देखिए भाई, मेंबर्स होते हैं हर स्टेट के, जैसे मैंने बोला कि 530 स्टेट से लिए जाते हैं, 20 जो है वो यूनियन टेरिटरी से होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार। और इन्होंने पूछे कौन सा राज्य है जिसमें लोकसभा में केवल एक ही सदस्य है, ओनली 1 मेंबर। ठीक है, ऑप्शंस को भी नजर रखते जाना है। ठीक है, देखिए राजस्थान है, राजस्थान के 10 हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के भी 10 के करीब हैं। ठीक है, यूपी है, यूपी इसके 30 प्लस हैं, यूपी के आई थिंक 30 है कि 31 हैं, 31 हैं यूपी के।
और सिक्किम जो है, सिक्किम का खाली एक सीट है, ठीक है, सिक्किम। इसके सिवा और भी हैं, त्रिपुरा है, पुडुचेरी है, नागालैंड है, फिर आ गया मिजोरम आ जाता है, उसके साथ 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 गोवा आ जाता है, ठीक है। ये भी हैं जिनकी एक एक सीट है इसकी तरह, बट ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में है सिक्किम, तो हमें सिक्किम के साथ ही चलना होगा। अगर सिक्किम के अलावा त्रिपुरा आ जाता है, नागालैंड आ जाता है, मिजोरम आ जाता है, गोवा आ जाता है, तो डेफिनेटली हम उनको टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच इंडियन स्टेट हैड द फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर? भारत का कौन सा राज्य है जिसमें पहली चीफ मिनिस्टर सीएम जो है वो बनी थी लेडी, ठीक है, और वो है भाई यूपी, उत्तर प्रदेश। देखिए उत्तर प्रदेश की एक चीज़ है, अगर आप अभी कहीं भी देखेंगे सोशल मीडिया पे कुछ भी, हमेशा ट्रोलिंग में रहता है, ठीक है, हमेशा इसका बुरा बताया जाता है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी है, दबंगे हैं, ये है वो है, बट किसी ने अच्छा नहीं बताया। मैं आपको बताता हूँ, देखिए इस पर मैं एक स्पेशली अलग से वीडियो भी दे दूंगा उत्तर प्रदेश पे, वो मैं दूंगा ही दूंगा डेफिनेटली, ठीक है। उत्तर प्रदेश का मैं आपको बता दूँ, जो लोग समझते हैं कि ये गलत है, अच्छा शहर नहीं है, उत्तर प्रदेश में एक गाँव है माधोपट्टी करके, ठीक है। जितने टैलेंटेड लोग मैं मानता हूं उत्तर प्रदेश से हैं, इतने कहीं और से नहीं देखे, ठीक है। माधोपट्टी करके शॉर्ट में बता देता हूं, जल्दी जल्दी सुन लीजिएगा। माधोपट्टी करके है, वहां पे 75 फैमिलीज हैं, ठीक है, 75 परिवार हैं, और उनमें से 47 IAS हैं। यूपीएससी क्रैक करने वाले इंडिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम, सिर्फ IAS बोल रहा हूं, इसके नीचे IPS होता है, IFS होता है, IRS होता है, ठीक है, और ये भी बहुत से होंगे। मैं सिंपल IAS का बता रहा हूँ, 47 IAS हैं यूपी से, एक गांव में से, सिंपल एक गांव में से, माधोपट्टी में से, ठीक है। ज्ञानचंद हॉकी के जिन्हें चमत्कार कहा जाता है, सुपरस्टार, ठीक है, वो इधर से हैं, ठीक है। उसके बाद आप ले लीजिए अटल बिहारी वाजपेयी, जवाहरलाल नेहरू, रामनाथ कोविंद जो हमारे प्रेसिडेंट है वो इधर से हैं, ठीक है। उसके बाद कुंभ मेला सबसे बड़ा उधर यूपी में, ताजमहल उधर, ठीक है, अमिताभ बच्चन उधर के हैं, ठीक है, राजपाल यादव उधर के हैं, अनुष्का शर्मा, नसीरुद्दीन, बहुत सी पर्सनैलिटीज हैं यूपी में, ठीक है। सो यूपी को इस तरह से ट्रोल करना कि ये अच्छा नहीं है, मैं इवन की यूपी से नहीं हूँ, मैं जम्मू से बिलोंग करता हूँ, बट ये अच्छा नहीं है, क्योंकि मैं हर तरफ देखता हूँ यूपी इस तरह से बताया जाता है। सो चलिए टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 8th, हु अपॉइंट्स द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? जम्मू और कश्मीर का जो गवर्नर है उसे अपॉइंट कौन करता है भाई? जम्मू कश्मीर के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति, ठीक है, वो अपॉइंट करते हैं जम्मू कश्मीर के गवर्नर को, और जो है रामनाथ कोविंद, और वो भी बिलोंग करते हैं यूपी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हु हैज़ द राइट टू ट्रांसफर एनी केस एनीवेयर इन इंडिया? किसी भी केस को, कोई भी लेवल का केस हो, कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है भाई, ये है सबसे हाई लेवल, और वो है सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास होता है कि वो कोई भी केस होता है कहीं भी इंडिया भर में ट्रांसफर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट के पास अगर कोई भी केस हो, वो किसी भी हाई कोर्ट में या लोकल कोर्ट में कहीं भी ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, द कॉन्टीजेंसी फंड्स ऑफ द स्टेट इज ऑपरेटेड बाय? देखिए राज्य के जो कॉन्टीजेंसी फंड्स होते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा दिए जाते हैं, ऑपरेट किसके द्वारा किए जाते हैं? स्टेट का हेड कौन होता है भाई? गवर्नर, गवर्नर ऑफ द स्टेट इज द राइट आंसर, सिंपल, ठीक है, गवर्नर के द्वारा किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु डाइड व्हाइल इन ऑफिस? भारत के पहले राष्ट्रपति, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बार देखने को मिला है। भारत के पहले राष्ट्रपति जिनकी अपने मतलब कि ऑफिस में ही, कार्यकाल के दौरान ही कह लीजिए कि मृत्यु हो गई थी, ठीक है, और वो कौन थे? वो थे जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 12th, द फर्स्ट ब्रिटिश वायसराय ऑफ इंडिया? भारत का पहला ब्रिटिश वायसराय कौन था? देखिए वायसराय कहने से पहले ये होते थे गवर्नर जनरल, ठीक है, गवर्नर जनरल कहा जाता था इन्हें। फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, 1858 ये एक्ट आया। फिर इसके बाद गवर्नर जनरल से वायसराय में कन्वर्ट होने लग पड़े, ठीक है, वायसराय, गवर्नर जनरल की जगह वायसराय बोलने लग पड़े, और वो थे लॉर्ड कैनिंग। यहाँ पे कैनन लिखा हुआ है, कैनिंग है, ठीक है, आई लगा लीजिए, ओ की जगह लॉर्ड कैनिंग है, ओके। लॉर्ड कैनिंग जो है ये पहले ब्रिटिश वायसराय थे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों आपके लिए, द लॉन्गेस्ट कॉरिडोर इन इंडिया? भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर, कॉरिडोर समझ सकते हैं आप, जैसे मतलब कि एंट्री हॉल होता है जो, ठीक है, अगर हमें किसी पॉइंट तक जाना है, जस्ट सपोज कि अगर आपको इस पॉइंट पे जाना है, और जो ये रास्ता होगा जो, ठीक है, ये इधर से लेके ये स्टार्टिंग पॉइंट इधर से इधर पहुंचने के लिए, इसको बोलते हैं कॉरिडोर, ठीक है। और सबसे बड़ा कॉरिडोर किसका है, लॉन्गेस्ट कॉरिडोर?
क्वेश्चन नंबर 13, आप भी आंसर देते जाइए नीचे कमेंट बॉक्स में। बहुत बढ़िया। और वो है भाई रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर। ठीक है, रामेश्वरम टेम्पल कॉरिडोर। ऑप्शन ए जो है आपका ये बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इसके वजह बता दूं आपको थोड़ा सा टेम्पल के बारे में। रामानाथ स्वामी ऐसा ही टेम्पल का नाम है। यहाँ रामानाथ स्वामी जो है टेम्पल का नाम है, और ये शिव का टेम्पल है। ठीक है, ये रामेश्वरम आइलैंड है तमिलनाडु में। ठीक है, रामेश्वर आइलैंड तमिलनाडु में, और ये टेम्पल वहां पे स्थित है। ये बनाया गया किनके द्वारा? पांड्या। ठीक है, पांड्यास के द्वारा ये बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मैं आपको साथ साथ में थोड़ा एक्स्ट्रा इसलिए बता देता हूं ताकि आप अगर इन फ्यूचर किसी और एग्जाम के लिए भी तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपको ये चीज़ें याद रह जाती हैं। अगर कहानी के रूप में आप किसी चीज़ को सुनोगे ना तो वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। ये साइकोलॉजिकल फैक्ट है। ठीक है, अगर आप ऐसे सिंपल किसी चीज़ को एक बार पढ़ लोगे वो ज़्यादा देर तक याद नहीं रहेगी। अगर आपने कोई कहानी सुनी होगी वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। जैसे आप रिमाइंड कर लीजिए, आपने अगर बचपन में भी कोई मूवी देखी होगी ना, चाहे 1-2 बार ही देखी होगी, बट वो आपको अभी तक याद होगी, बिकॉज वो एक कहानी के तौर पर होती है। ठीक है, ये वे सबसे अच्छा होता है रिमाइंड करने के, इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा साथ में एक्सप्लेन करता जाता हूं कि क्या क्या है, कहां कहां है, कैसे कैसे हुआ। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, हु वॉन द नोबेल प्राइज फॉर पीस इन ईयर 2040। ठीक है, 2014 में नोबेल प्राइज किसे मिला था भाई? ये मिला था मलाला यूसुफजाई और कैलाश सत्यार्थी को। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, द फर्स्ट वीमेन एयरलाइन पायलट, पहली वीमेन एयरलाइन पायलट कौन थे भाई? वो थे दुर्गा बनर्जी। ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फॉलो इन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है भाई 16, फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? स्पेस प्रोग्राम के फादर किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है विक्रम साराभाई को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत से सैंपल पेपर में देखने को मिला है क्वेश्चन ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, सिटी ऑफ फेस्टिवल्स, त्योहारों का शहर किसे कहा जाता है? सिटी ऑफ फेस्टिवल्स किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 17, त्योहारों का शहर कहा जाता है भाई मदुराई को। मदुराई को, इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल भी कहा जाता है और इसके साथ साथ सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है। ठीक है, सिटी ऑफ टेम्पल ऐसे मेनली जो है जम्मू को कहा जाता है सिटी ऑफ टेम्पल्स, अदरवाइज उसके सिवा इसको सिटी ऑफ फेस्टिवल के साथ साथ सिटी ऑफ टेम्पल्स भी कहा जाता है, बिकॉज जहाँ पे 100+ टेम्पल्स हैं। ठीक है, मोर देन 100 टेम्पल्स हैं। और इनके पीछे का रीजन क्या है मैं आपको बता दूं। ठीक है, देखिए जब चोलाज और पांड्यास का टाइम पीरियड था, छोटा सा है, चोलाज और पांड्या का टाइम पीरियड था, तब मूवमेंट चला रहे थे। जो पांड्यास थे वो शिव के भक्त थे, चोलाज जो थे वो विष्णु के थे। ठीक है, कुछ ऐसा था, दो अलग अलग डाइटीज में थे और ये मूवमेंट चला रहे थे। उस समय जो पांड्यास थे, राजा थे, ठीक है, उनके अंडर ऐसा कुछ हुआ था। फिर उन्होंने बहुत से मंदिरों का निर्माण करवाया था सदर्न साइड में। ठीक है, जिसकी वजह से ये मंदिरों के लिए भी जाना जाता है, साउथ, स्पेशली साउथ। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज नोन एज, कीटों के अध्ययन को क्या कहते हैं? इंसेक्ट्स, कीटों, कीड़े जिनको बोलते हैं, उनकी स्टडी को क्या कहते हैं भाई? उनके अध्ययन को, उनको कहते हैं एंटोमोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन सी के साथ चल रहे सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर हीट, ऊष्मा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हीट मेजर करने के लिए भाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। ठीक है, और ये आएगा ऑप्शन नंबर डी, थर्मोमीटर। लैक्टोमीटर के साथ मत जाइए, लैक्टोमीटर जो है ये दूध का क्वालिटी मापने के लिए, मिल्क की क्वालिटी मापने के लिए किया जाता है लैक्टोमीटर का। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, रिवर कृष्णा इज ओरिजिनेट फ्रॉम, कृष्णा नदी जो है उसका कहां से उद्गम होता है? कृष्णा नदी का उद्गम जो है वो कहां से होता है? बहुत बढ़िया। और इसका उद्गम जो है, इसका उद्गम होता है भाई वेस्टर्न घाट से। ऑप्शन सी के साथ चल रहे सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। देखिए दोस्तों, एक आपसे अपील है मेरी, इस वीडियो को लाइक चाहे मत कीजिए, बट अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि ये हेल्पफुल वीडियो है, ठीक है, मददगार है, जहां अच्छे से समझे हैं आप क्वेश्चंस को, तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। आपका ग्रुप होता है जो भी कोई, जिसमें आर्मी वाले बच्चे हो, जीडी वाले हो, कोई भी हो, जिनको पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो किसी एग्जाम की, उनके साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है,
सो चलिए नेक्स्ट यस दैट्स एनफ टू। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस हैं, 20-25 क्वेश्चन आपको डेली करवाऊंगा ताकि आपके ऊपर वर्डन भी ना पड़े। बिकॉज अगर ज़्यादा क्वेश्चंस ले आऊँ, ठीक है, तो स्टेबिलिटी भी नहीं रहती है, पढ़ाने का मज़ा भी नहीं आता है और आप भी इतने ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। थोड़े थोड़े 25-30 ऐसे करके क्वेश्चंस लाऊंगा ताकि आपका ध्यान भी लगा रहे और आपको पढ़ने में मज़ा भी आए। सो आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो सही रही होगी। एक चीज़ याद से करनी है, शेयर करना है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और बैकअप चैनल एक बनाया गया है, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर अगर इस चैनल को कुछ हो जाए तो बैकअप चैनल पर आपके साथ हम जुड़े रहें, ठीक है। उसको भी सब्सक्राइब करना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। सो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आप सभी का देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।